गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के विषय में बताने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो पैटर्न बना करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनको देखा नहीं जा सकता है, इनके प्रभाव को केवल महसूस किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको केवल महसूस किया जा सकता है। Electric field lines due to positive charge is radially in outward direction, starting from charge to infinity. Electric field lines पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, जो चार्ज से स्टार्ट हो करके इनफाइनाइट तक जाती है। फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज रेडियली इन आउटवर्ड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ज टू इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इन इनवर्ड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द चार्ज। Electric field lines are perpendicular to the surface of the body. Electric field lines are imaginary lines starting from positive charge and end at negative charge. Electric field lines are open curve, ये क्लोज कर्व नहीं होती हैं, इनके डिफरेंट पैटर्न के द्वारा हम आपको ये बता सकते हैं। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के द्वारा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचने का नियम भी आप जानिए कि हम जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना है, ड्रा करना है, उसके पास हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करने का रूल यही है कि आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखें और ये जिस तरफ मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरह हुआ, नेगेटिव चार्ज के कारण जब यहाँ आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये इसको अट्रैक्ट करता है और इसकी डायरेक्शन चार्ज की तरफ होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इन द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव। अब इनके बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रा करते हो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे, ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, और दूसरा वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अपोजिट नेचर का है। सिमिलरली यू कैन ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय प्लेसिंग पॉजिटिव चार्ज अराउंड द गिवन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करने का रूल्स यही है कि जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना है वहां पॉजिटिव चार्ज रखिए, वो जिस दिशा में मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वही दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी। इसी तरह से आप जो है नेगेटिव डिफरेंट पैटर्न से हैं आपके, जो अगर सेम चार्ज के बीच में आप ड्रा करते हो, सेम चार्ज अगर है पॉजिटिव और पॉजिटिव,
बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं और ये मैग्नीट्यूड में बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रा करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखोगे अगर तो ये आउटवर्ड मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से होती है। इसमें भी आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस चार्ज को रिपेल करेगा और इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। इनके बीच में जब हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज पॉजिटिव के कारण रिपेल होता है और यहां जब आप रखते हो तो ये भी रिपेल करता है। इस तरह से इनकी डायरेक्शन इस तरह का पैटर्न आपको प्राप्त होता है और आप पॉजिटिव चार्ज रख करके देखेंगे कि यही डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू सिमिलर पॉजिटिव चार्ज and a neutral point is obtained between these two charges। इनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलता है जहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। अगर Q1 Q2 ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अगर ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हों, यह है पैटर्न सेम मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो ये है। और डिफरेंट मैग्नीट्यूड अगर है तो उसका पैटर्न इस तरीके से आता है Q1 Q2 पॉजिटिव चार्जेस Q1 is greater than Q2। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपका ये न्यूट्रल पॉइंट बीच में आता है ये ज्यादा इसको रिपेल करेगा, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है वो इस तरफ खिसक जाता है। इसलिए इसका जो पैटर्न आता है वो इस तरीके से आता है और न्यूट्रल पॉइंट आपका जो है वो बीच में ना होकर के किनारे पर Q2 की तरफ खिसक जाता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न बिटवीन सेम पॉजिटिव चार्जेस बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। न्यूट्रल पॉइंट इज obtained between two charges of same nature। Now इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। इसका भी रीजन आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? नेवर इंटरसेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज tangential to the given point। ये डायरेक्शन आपकी टेंजेंशियल होती है। कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ज्ञात करनी है तो होता है टेंजेंशियल। जैसे आपको अभी ये दिया गया था +Q और -Q का, तो इनका पैटर्न आपने इस तरीके से प्राप्त किया और अगर आपको किसी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन ज्ञात करनी है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करनी है तो आपने वहां टेंजेंट खींचना है और किसी भी पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है, इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पर आपको दो टेंजेंट खींचनी पड़ेगी और दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से ये असंभव है। तो यहां आपने दो चीजें देखा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इन
the direction of tangent at that point, and electric field lines never intersect. never intersect का रीजन यही है कि आप दो tangent नहीं खींच सकते हो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स has a nature to contact lengthwise. ये lengthwise सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ये दूर जाने का प्रयास नहीं करती हैं. ये लंबाई के अकॉर्डिंग जो है ये कांटेक्ट होती हैं. और ये साइड वाइज, साइड का मतलब लैटरल, ये चीज लैटरल, ये स्ट्रेच होना चाहती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैव ए नेचर टू कांटेक्ट लेंथवाइज एंड स्ट्रेच कांटेक्ट लेंथवाइज. ये लंबाई के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग जो है सिकुड़ती हैं और ये एक्सटेंड होती हैं, स्ट्रेच होती हैं अकॉर्डिंग टू साइड वाइज. इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे आप दूर जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है. चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, इसीलिए ये सिकुड़ती हैं. साइड वाइज ये एक्सटेंड इसलिए करती हैं कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ही खींची जाती हैं और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इसी कारण से ये साइड वाइज एक्सटेंड होती हैं. इसी तरह से आपको जो पैटर्न दिए जाएंगे, कुछ पैटर्न हम आपको इस टूल्स पर आपको बताने जा रहे हैं. आपको एक पैटर्न दिया गया है कि जब हम किसी न्यूट्रल प्लेट को, आपके क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जब एक न्यूट्रल प्लेट को आप पॉजिटिव चार्ज के पास लाते हो तो इसका एक पैटर्न ड्रा करिए. ड्रा एक पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ये न्यूट्रल प्लेट इज ब्रॉट नियर ए पॉजिटिव चार्ज. तो आप जानते हो इसके पास जब आप लाओगे तो इसमें अपोजिट चार्ज, इसके फ्रंट फेस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है और दूसरी फेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये आपका क्वेश्चन है कि ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस when a neutral plate is brought near a positive charge. तो इस तरह से आप ड्रा करते हो. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ, when electric field lines are crowded, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्टेंट होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती है. फॉर एग्जांपल, आपने ये ड्रा किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण हैं, ऐसे हैं, ये है. आप देखोगे कि जब हम नजदीक है तो ये क्राउडेड है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड. हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग. और जब दूर जाते हो तो ये आप देख रहे हो इनकी बीच की दूरी बढ़ जाती है. इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती है. तो क्राउडेड इलेक्ट्रिक लाइंस शो strong electric field and distant electric field lines show weak electric field.
आप ये आपको ऐसा पैटर्न अगर दिया जाए कि एक चार्ज ए है, इसका पैटर्न इस तरीके से दिया गया है, चार्ज ए, चार्ज बी का पैटर्न आपको ऐसे दिया गया है और एक सी दिया गया है। इस तरह से ये पैटर्न आपको दिए गए हैं। आपसे अगर ये कहा जाए कि चार्जेस का नेचर क्या है, नेचर ऑफ 3 चार्जेस, ये पैटर्न आपको दिया गया है, इनमें सबका नेचर आपको डिस्कस करना है, तो आप क्या डिस्कस करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर की तरफ जा रही हैं, रेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ए इज पॉजिटिव। सी से आप देख रहे हो, सी से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, ए एंड सी इज पॉजिटिव। और आपका स्ट्रेंथ अगर आपने देखनी है, कौन सा स्ट्रॉन्ग चार्ज है, किस चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से काउंट करते हैं। जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा संख्या में निकल रही हैं, वह स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा। हियर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली प्रोड्यूसिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, सबसे ज्यादा इसमें 4 ही है, इसमें भी आपका 5 है, तो C इज स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ज, C इज स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ज। और आपको अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन करने की बात की जाए, इन तीनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, तो सेम चार्जेस के बीच में ही न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो आपको अभी हमने पैटर्न खींच के बताया था कि दोनों की स्ट्रेंथ जब बराबर होती है तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में होता है। इस पैटर्न में ए और सी के बीच, ए एंड सी इज ऑफ सेम नेचर, न्यूट्रल पॉइंट इज बिटवीन ए एंड सी, न्यूट्रल पॉइंट इज बिटवीन ए एंड सी। इस तरह से न्यूट्रल पॉइंट ए और सी के बीच में आएगा। तो इसमें हमने 2-3 चीजें आपको बताया है कि आपने अगर नेचर डिस्कस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन पर हम शो करते हैं। अगर चार्ज की तरफ आ रही हैं तो नेगेटिव, चार्ज से अगर निकल रही है तो पॉजिटिव। आपको स्ट्रेंथ की बात की जाएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप देखेंगे, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो ज्यादा स्ट्रांग होगा। और न्यूट्रल पॉइंट की बात जब आएगी कि ये दो सेम चार्ज अगर होंगे तो इन्हीं के बीच में हम न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह से हमने आज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज और उन पर पूछे जाने वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और डिफरेंट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस बताया है। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।